जय माता की मित्रों, हम लोग चित्रा नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं शनिदेव की। प्रथम दूसरे दोनों चरणों में शनिदेव अगर चित्रा नक्षत्र में हो, पहला चरण और दूसरा चरण, तो धन के संबंध में थोड़ी स्ट्रगल को ज़्यादा इंडिकेट करता है। तीसरे चरण में हालांकि सामान्य फल होता है, लेकिन एक नोटिंग कर दी गई है यहाँ पे कि अगर आपकी कुंडली में शनिदेव चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में हो और अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा हो, तो ये बहुत अच्छा योग होता है और अच्छे अधिकारों से, अच्छे वैभव से आदमी संपन्न होता है। चतुर्थ चरण में धनी ही नहीं, प्रसिद्ध भी होता है। अब शनिदेव चित्रा नक्षत्र में है और उसके ऊपर सूर्य देव की दृष्टि है। विद्वान होता है ऐसा इंसान। केवल दोष इतना ही होता है कि वो कहीं ना कहीं, चाहे परिवार में हो चाहे कहीं बाहर हो, वो किसी के अंडर में रहता है। खुद स्वतंत्र होकर कुछ काम करने की सोच में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। चंद्रमा की दृष्टि राजनीतिक क्षेत्र में अच्छी प्रतिष्ठा या सम्मान ऐसे इंसान को मिल सकता है। मंगल की दृष्टि कुछ डिफेंस से कनेक्टेड सेवाओं में या वहाँ पे सर्विस में या वहाँ से कोई कॉन्टेक्ट वगैरह में कुछ न कुछ कनेक्शन ऐसे इंसानों का होता है। बुध देव की दृष्टि कुछ ऐसे काम जो कानून की नज़र में गलत हो, वैसे काम की तरफ कुछ इंडिकेट करता है, या कुछ ऐसी पसंद या ऐसा कुछ सोचने के लिए दिमाग में आ सकता है कभी कोई वजह से, चाहे दोस्तों के सर्कल की वजह से, चाहे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई खुद के साथ या परिवार के साथ उसकी वजह से, तो ये कुछ इंडिकेशन ऐसा यहाँ पे देता है। गुरुदेव की दृष्टि परोपकारी होता है और सबके सुख दुख में हमेशा अलर्ट रहता है। मतलब किसी के भी कोई तकलीफ में पता चल गया तो फट से जाके वहाँ पे खड़ा हो सकता है। शुक्र देव की दृष्टि, हालांकि सब कुछ होता है, लेकिन एक इंडिकेट यहाँ पे है, ये है कि कुछ सुरा सुंदरी या मतलब काम या कुछ ड्रिंकिंग वगैरह, ये सब का कुछ शौक ज़्यादा हो सकता है। बहुत से नक्षत्रों में जब शनिदेव की बात आती है या शुक्र देव की बात आती है, तो यहाँ पे बहुत से नक्षत्रों में ये चीज़ हमने देखी है कि शुक्र देव की दृष्टि शनि पे और शनि देव की दृष्टि शुक्र पे, ये कुछ अच्छा इंडिकेशन नहीं देती। हालांकि सब कुछ होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा इंसान विषय भोगी हो सकता है। अब उसको काटने के लिए क्या होगा? उसको काटने के लिए आपको जन्मपत्री में यह देखना पड़ेगा कि आपका चंद्रमा किस स्थिति में है, आप मनोबली है कि नहीं है, आपका सूर्य देव कहाँ बैठा है, गुरुदेव की दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है। क्योंकि किसी एक नक्षत्र से किसी एक ग्रह पे दृष्टि या ग्रह होने से आपका पूर्ण फलादेश नहीं होता है। और शायद ऐसी कुछ चीज़ें उठा के आजकल पोस्टों के माध्यम से बड़ी भ्रांतियां निकल रही है। अब इसमें ऐसा लिख दिया गया, आप सामने वाले को जब आप बोलेंगे ये तो गलत है, तो बोला पुस्तकों का लिखा हुआ गलत हो सकता है क्या? पुस्तकों का लिखा हुआ गलत नहीं होता, हम लोगों को समझने में भूल हो सकती है। यहाँ पे लिख तो दिया ये बात, लेकिन ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है। बाकी ग्रह और क्या करेंगे, वो भी तो कहीं बैठे होंगे, उनकी भी तो कहीं से कोई दृष्टि पड़ रही होगी कहीं पे। सपोज आपके लगन में या पंचम स्थान में या नवम स्थान में या कोई ऐसी जगह में गुरुदेव बैठे हैं पूर्ण बली होकर और उनकी दृष्टि पड़ रही है आपकी पंचम में और नवम में, तो फिर ऐसे इंसान की तो बाकायदा चरित्र के संबंध समय में तो समझ में तो हमारे अनुसार तो लोग उदाहरण देंगे कि इस इंसान को तुम कहीं भी छोड़ दो, ये कभी भी गलत काम नहीं कर सकता, किसी के साथ नहीं कर सकता। और उसका चाहे फिर तो शुक्रदेव की दृष्टि हो शनि पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सी चीजें एक दूसरे को काटती है और किसी भी एक पर्टिकुलर योग या दुर्योग से कुंडली का निर्माण नहीं होता है। बाकी 9 ग्रह है, वरक कुंडलियां है, दशा महादशा है, अंतरदशा है, प्राण दशा है, और फिर पारिवारिक वातावरण और आपके संस्कार और वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं, किस लोगों के साथ, कैसे लोगों के साथ आपकी उठ बैठ है, कहाँ पे आपका फ्रेंड सर्कल है, किस तरह की चीज़ों को आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो सब का बहुत असर होता है। आपने अपने मूवमेंट को, जो आपकी शरीर की जो यात्रा है इस जीवन की,
उसको आपने थोड़ी सी अच्छी लाइन में डाल दिया ना, तो वो यात्रा आपकी अलग लेवल में जानी चालू हो जाती है। चाहे आपने पूर्व में कुछ भी किया हो, लेकिन वर्तमान में अगर उसको चेंज कर दिया तो पहले के किए हुए भी धीरे धीरे नष्ट होने चालू हो जाते। और ऐसे दृष्टांत, ऐसी पुराणों में ऐसी पाठ या कहानियां हम लोगों को प्राय कर प्राप्त होती है कि आदमी का जीवन बहुत गलत था, बहुत बुरे कुकर्म किए थे, लेकिन एक एक इंडिकेशन, एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा सेंटेंस उस आदमी को ऐसा लगा कि उसने अपना जीवन ही चेंज कर लिया। और फिर महान ऋषियों में गिनती आ गई, भगवान का साक्षात्कार कर लिया। तो जो भी कुछ करके, जिसके अंदर भी कुछ अलग एनर्जी होती है, वो कुछ ऊपर उठता है, आम आदमी से कुछ ऊपर उठता है। वो चाहे गलत करके उठे, चाहे सही करके उठे। मतलब इसका मतलब है ग्रह तो उसको अच्छा फल दे रहे, प्रारब्ध से वो कुछ बहुत अच्छी चीजें लेके आया, वो गलत में फेमस हो गया। कारण उसको वो समझाने वाला, उसको वो सिखाने वाला, उसको वो बताने वाला मिला नहीं। चाहे पारिवारिक संस्कारों की वजह से हो, चाहे दोस्तों का फ्रेंड सर्कल की भी वजह से हो, चाहे आपकी परिस्थिति की वजह से हो, चाहे क्षेत्र विशेष की परिस्थिति ऐसी हो कि वहाँ पे इस तरह के सत्कर्म करना पॉसिबल ही नहीं हो। कोई ऐसे समाज या ऐसी जगह में या ऐसे इंसान में पैदा हो गया जहाँ पे एनी टाइम मारकाटी चलती हो। लेकिन जैसे ही अगर ऐसे इंसान को चेंज करना हो और वो अगर किसी की बातों में आके चेंज हो गया, तो वो उसमें भी फेमस होगा, ये मान के चलिए आप। क्योंकि ग्रह की ऊर्जा उसको पूर्णतः मिल रही है, पूरी तरह प्रारब्ध उसको बहुत अच्छी ऊर्जा देके इस पृथ्वी पे भेजा है। अगर वो सही करने में आ जाए तो वो सही में भी बहुत अच्छा फेमस होगा, अगर वो गलत करने में आ जाए तो वो गलत में भी बहुत फेमस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रह किसी के साथ कभी भी गलत ऊर्जा नहीं देते। वो अपनी ऊर्जा उसी अनुरूप देंगे जिस अनुरूप आपका जन्म हुआ है। आपको जितनी चीज, जिस ग्रह की जितनी चीजें चाहिए, ग्रह उसी हिसाब से आपको देंगे। अब आप उस ऊर्जा का उपयोग कौन सी लाइन में करते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए वेद शास्त्रों, पुराणों, गीता सब में बोला गया है कि आपको प्रारब्ध से क्या मिला उसको मत सोचिए। आप ये सोचिए कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, आपके कर्म कैसे हैं, आपका चाल चलन कैसा है, आपका देखने का, रहने का, सुनने का, लोगों से बात करने का, लोगों को कुछ बोलने का, समझाने का कैसा तरीका है। ज्योतिष उसी के लिए आपको ज्योतिष के द्वारा बताया जाता है। अच्छा ज्योतिष कभी भी आपको कोई भी योग या दुर्योग की वजह से आपको प्रताड़ित नहीं करेगा। तो अब कौन किस तरह से आपको समझाता है या कौन कैसा समझ रहा है, लेकिन इस चैनल में या हमारे शब्दों के द्वारा हम जिस तरह से ज्योतिष को समझते हैं, हम उसी अनुरूप आपको बताते हैं कि इसको योग से, कालसर्प योग से, मांगलिक योग से या बाकी कोई योग से जो भी गलत बताया जाता है वर्तमान में, उससे दुखी होने की जरूरत नहीं है। दुखी तब हुई है जब आपके हाथ से किसी का बुरा हो रहा है, जब आपके हाथ से कोई प्रताड़ित हो रहा है, जब आपके शब्दों के द्वारा किसी को तकलीफ हो रही है, आपके कर्मों के द्वारा किसी को तकलीफ हो रही है, तब दुखी होइए। उसको चेंज कीजिए, ग्रह अपने आप चेंज हो जाएंगे। वही ग्रह उस समय भी वही फल देंगे और आप गलत कर रहे हैं तब भी वही फल देंगे। प्रारब्ध का फल कभी चेंज नहीं होता। हाँ, हम अपने कर्मों के द्वारा उसमें ऐड और लेस करते हैं, हालांकि उसके फल को भोगना है, भोगे बगैर तो वो कटेगा नहीं। लेकिन वर्तमान के कर्म, अच्छे कर्म आपको इतनी ऊर्जा देंगे कि प्रारब्ध के चाहे कितने भी गलत आपको मिलने वाले हो, उसको भोगने की शक्ति आपको मिल जाएगी। और अच्छे कर्मों में प्रेरित करना, अच्छे कामों में आपको लगाना, ज्योतिषी का या ज्योतिष का मेन उद्देश्य यही है। इसीलिए इतने नियम बनाए गए थे परिवार में रहने के लिए, समाज में रहने के लिए, अपने चाल चलन के लिए। किस तरह से इंसान को, इंसान के जीवन में आने के बाद में उसको क्या कर्म करने चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से बड़ों का आदर करना चाहिए, किस तरह से साधु संतों को प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए, ये इसीलिए बनाए गए थे।
कि आपके वर्तमान कर्म अगर बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए प्रारब्ध से, प्रारब्ध का जो पलड़ा है उससे आपके वर्तमान कर्मों का पलड़ा जो सद्गुणों का है वो अगर बहुत भारी हो जाए तो प्रारब्ध वाले फल कब आएंगे, कब निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। बोलते हैं ना चेंज नहीं होता, हम भी बोलते हैं नहीं होता, लेकिन उनका पता ही नहीं चलता है कि वो कब आया था बुरा चीज और कब चला गया। ऐसे ऐसे साधु अपने समाज में सनातन धर्म में हुए हैं कि अपने आप को इतना ज्यादा बड़ा बना लिया कि किसी को कोई ग्रह आके खुद बोल रहा है कि आपके प्रारब्ध अनुसार हमको आपको तकलीफ देनी है। अब आप बताइए, आपके पास मेरे को इतना समय तकलीफ देनी है, आप कौन से समय में हमको स्वीकार करेंगे? आप सोच के देखिए कि एक आदमी ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया, इतना उसके अंदर पुण्य फल अर्जित हो गया कि किसी दुख देने वाले ग्रह के लाइक शनिदेव हो, राहु हो, उसको खुद आके समक्ष आके प्रार्थना करनी पड़ रही है कि मेरे को प्रारब्ध का जो समय का चक्कर है उसको कंप्लीट करना है, नहीं तो आपकी मुक्ति संभव नहीं है। और वो महान आत्मा बोलती है कि हमारे पास समय नहीं है तुमको समय देने के लिए। हमारे शरीर के रोम रोम में भगवान का नाम चल रहा है, तो तुमको समय कैसे दे? तब उसने प्रार्थना की है कि प्रभु ये आपकी मुक्ति में बाधक बनेगा, ये कर्म, ये प्रारब्ध का भोग आपको भोगना ही पड़ेगा। तब लास्ट में कितना दिन मेहनत करने के बाद में, अरदास करने के बाद में उस ऋषि महात्मा ने कहा ठीक है 24 घंटे के लिए तुम आ सकता है। अपने शिष्यों से ये बोल के कि 24 घंटे तक मेरे को इस कमरे से बाहर गेट लगा दो, 24 घंटे तक कोई खोल के अंदर नहीं आएगा। और 24 घंटे में उनके शरीर में जो पीड़ा ने प्रवेश किया है, मतलब उस कथा में यहां तक बोला जाता है कि ऐसा कोई स्थान उनके शरीर में नहीं था जहां से मतलब कोड का रिसाव नहीं हो रहा हो 24 घंटे तक। आप सोचिए कि कैसा तकलीफ था उनके अंदर, लेकिन आप ये सोचिए कि कैसे कर्म किए थे उन्होंने कि वो ग्रह बोल रहे हैं कि हमको आपके शरीर में इस बीमारी के रूप में 12 साल रहना है या 9 साल रहना है। और वो मजबूर होके मतलब उनके सत्कर्मों को देख के खुद इतना मतलब वो झुक गया नीचे कि उनको प्रणाम करके अरदास करनी पड़ रही है कि हम 24 घंटे में उस प्रारब्ध को खत्म कर देगा, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि हम भी चाहता है कि आपकी मोक्ष हो, आपकी मुक्ति हो। और 24 घंटे में जब वो पीड़ा का भोग खत्म हुआ, वो शरीर पहले से ज़्यादा ऊर्जावान, पहले से ज़्यादा स्फूर्तिवान, पहले से ज़्यादा तेज उनके बॉडी के अंदर, माथे के अंदर, शरीर के अंदर, और पूर्णतः स्वस्थ। ये होता है प्रारब्ध के भोग और वर्तमान के कर्मों का डिफरेंस। अब आप मानो या नहीं मानो ये आपके ऊपर है। हम अपने जीवन में कम से कम कई उदाहरण खुद के ऊपर या परिवार में या समाज में देख चुका है। बुरे कर्म करने वालों को भी देख चुका है, सत्कर्म करने वालों को भी देख चुका है। और शायद उन्हीं से प्रेरणा लेके हमने अपनी दिनचर्या का, आप चाहे ये बोल दो चेंज किया है, या ये बोल दो कि परिवार से प्रकृति प्रदत्त हमको मिला है। लेकिन ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा किसी को, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जड़ चेतन हो, चाहे कोई भी तरह का जीव हो, तकलीफ नहीं हो। हमेशा प्रभु से यही आराधना करते। और ज्योतिष का भी मकसद यही है कि आप में से कुछ आदमी भी अगर इस ज्ञान को प्राप्त करके, इस चैनल के द्वारा सुन के, अगर अपने आप में अगर कुछ भी चेंज कर सके, कुछ भी बुराइयों से आपका पीछा छूट सके, ये ज्योतिष में जो भ्रांतियां बताई गई है उस पीड़ा से मुक्ति पा सके, तो शायद हमारा उद्देश्य सफल हो जाता है। कोई हम ये शायद ही आपने सुना होगा कि हमने कभी बोला हो कि आप सब्सक्राइब करो, आप लाइक करो, नहीं।
यह आपकी अपनी इच्छा पे निर्भर है, लेकिन आप सुनो और उसके लिए सोचो जरूर कि गलती कहाँ हो रही है और क्यों बार बार हम लोग अपनी कुंडलियां लेके ज्योतिषियों की तरफ भाग रहे हैं, और क्या देंगे वो हम लोगों को। ये चीज जरूर सोचो। कुछ चेंज करना है तो अपने अंदर करो। समाज में करना है, गांव में करना है, परिवार में करना है, बाद में। पहले खुद के अंदर करो और वो उस परिवर्तन का मजा पहले खुद लो कि आपने अच्छा चेंज किया है तो आपको अच्छा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उस चेंज को इतना परिपक्व बनाओ कि आपके बगल में, आपके आसपास में, आपके परिवार में रहने वाले को बोलना नहीं पड़े, आपको देख के वो खुद ही चेंज हो जाए। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता।